वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का भी पता है। अच्छा। और वो बिगेस्ट चोरी जो थी DRS कॉन्गो की हिस्ट्री पता है। वो सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री, और अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहते हैं वो, और चाइना ने कैसे सबको कब्जा कर दुनिया की 3rd सबसे बिगेस्ट कंट्री बनी वो। और वो सहाबी का भी पता है, 10 स्लेव सहाबी हज़रत बिलाल की। मैं ऐसे चैलेंजेस बनाऊंगा ना कि आपको मनी मिलेगी गेम में। अच्छा। उस मनी के लिए आपको एक कंट्री की हिस्ट्री देखनी है। वाह। वो हिस्ट्री देखने में आपको मनी मिलेगी और उस मनी से आपने अपने पेट्स खरीद के ना अपना ज़ू बनाना है। आपने अपने बारे में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ना, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आपके भाई साथ आए, मैं उनसे पूछ लूँ कि वाकईतन जो आप बातें कर रहे हैं सच्ची हैं कि नहीं। देख लें, उन्होंने सच सच बता देना यहाँ आके। ठीक है। मैं भी पहले ना कह रहा था कि मुझे अच्छी लगती कुछ और देख ले, लेकिन फिर लगाता ही नहीं था कुछ और, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट ढूंढना शुरू किया और फिर मैं भी देख। वाह वाह वाह, यानी अपने भाई की वजह से मजबूरन आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ा। यार बड़े अच्छे भाई हैं आप तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में आपने बहुत बड़े बड़े नामवर मोतबर मेहमानों को देखा है, लेकिन आज जिस मेहमान के साथ मैं बैठा हूँ, ज़िंदगी भर मैंने कभी किसी इस तरह के मेहमान के साथ पॉडकास्ट नहीं किया। बल्कि ये मेरा ख़्याल है हमारे इस पॉडकास्ट का कम उम्र तरीन मेहमान है। असल में बात यह है कि ये कम उम्र एक बच्चा है और उसके बारे में मुझे बड़ी हैरत हुई जब बताया गया कि ये दुनिया का शायद अनोखा बच्चा है जिसका इंटरेस्ट ना तो कार्टून्स में उस तरह से है, ना गेम्स में उस तरह से है, ना कोई ऐसी फ़नी वीडियोज़ में उस तरह से है, बल्कि कोई शौक़ ऐसा है या पता नहीं किस तरह इस तरह रुझान बन गया कि ये जब भी देखते हैं ये दुनिया के जो इशूज़ हैं, बड़े बड़े इशूज़ हैं, कश्मीर का इशू क्या है, सूडान का इशू क्या है, ये हालिया पाक भारत जंग हुई है, इसके जो अदाद शुमार हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो क्या हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि हमारे वो सारे बच्चे जो मोबाइल देखते रहते हैं, वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, उनमें वो ऐसी ऐसी फ़जूल चीज़ें देखते हैं, तो अगर इस तरह की कोई मिसाल है तो मैं अपने वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को बताऊं कि यार इस तरह के भी बच्चे होते हैं और वो अपना वक्त इतना पॉजिटिव बनाते हैं। और ये मिसाल जब सामने आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को लगेगा कि वाकई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह की अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुबैब आसिम साहब। तो इनके बारे में आप जानते हैं और आप भी ज़रा बच्चों को ज़रूर ये दिखाइएगा ताकि उन्हें पता चले कि अच्छे काम भी कैसे किए जा सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खुबैब आसिम साहब। वालेकुम सलाम। तो आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल उम्र है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 4 क्लास। अच्छा, मैंने ये जो बातें की हैं मुझे कोई गलती तो नहीं लगी, गलत तो नहीं किसी ने बता दिया कि आप कार्टून नहीं देखते आपको और इस तरह की जो मशहूर हमारे यूट्यूबर्स हैं उनकी चीज़ें नहीं देखते, बल्कि आप वो चीज़ें देखते हैं जो बच्चे क्लास में भी नहीं पढ़ते? हाँ, उसमें इंटरेस्ट है तो देखते हैं। नहीं, आप यानी ये सच है कि आप किस किस तरह की चीज़ें देखते हैं आप? वो मालूमात, जंग ऐसी होगी, आज़ादी, फ्लैग्स के। अच्छा। और बाकी पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, जंग, किसकी किससे दुश्मनी है, किसकी किससे दोस्ती है, इसके बारे में। अच्छा, तो मसलन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि कोई एक जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, जो आप जानते हैं, जो देखा है, जो आज आप बात करना चाहते हैं, तो उसमें से सबसे आपको अच्छी चीज़ लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, वो मुझे बताएं कि कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जो देखी है ना लेटेस्ट, वो थी DRC, डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। अच्छा। वो थी कि कैसे कॉन्गो के यूरोपियन देशों और वो अमेरिका ने कैसे कॉन्गो के इतने अच्छे वसाइल कॉपर गोल्ड पे कब्जा करके कॉन्गो को गरीब से गरीब बना दिया। अच्छा, यूरोपियन ने कॉन्गो के वसाइल पर कब्जा किया और वो लूट के ले गए उनका सारा कुछ और उन्हें गरीब कर दिया। यस। तो कॉन्गो में क्या चीज़ है जो वो लूट के ले गए? सरमाया क्या था? जैसे उसमें रिसोर्सेज थे, अगर ये रिसोर्सेज अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान में निकलते तो अमीर से अमीर होते जाते। जैसे हमारे पास मिसाल है सऊदी अरब की, इसमें भी रिसोर्सेज निकले थे और ये बहुत अमीर हो गया था। मगर डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ये मिसाइल इनकी बहुत बुरी बात बनी। सबसे पहले इन पे नेदरलैंड्स ने कब्ज़ा किया और इनको पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद जुल्म होने की वजह से इसका हाथ जर्मनी को सौंपा गया। जर्मनी ने यहाँ पर वही किया, बस बिना जुल्म के। वहाँ पर ट्रैक्स बनाए और वो
रेलवेज बनाई ताकि रिसोर्सेज को मुल्क से बाहर निकाल के दूसरे मुल्क तक पहुंचाया जाए। वाह 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 वाह, कमाल है यार, कमाल है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि एक तैयारा इंडिया का दुबई में गिर गया है। यस। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्यों जंग हुई पाकिस्तान की और इंडिया की, और उस जंग से क्या निकला था, किस तरह की जंग हुई थी, हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे? ये इंडिया में गवर्नमेंट है जैसे पाकिस्तान की होती है, इंडिया में बीजेपी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करना चाहती है, जिसके लिए वो जब भी इलेक्शन होने लगते हैं तब वो ठीक। जंग करवा देते हैं ताकि इंडियंस को बेवकूफ़ बना के ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले सकें और दोबारा से हुकूमत तो बना आपका क्या सकें। ख्याल, इंडियन बेवकूफ़ हैं? हाँ बन जाते हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया, उनके पास और कोई मीडिया का एक्सेस नहीं है, इंडिया ने सारे बैन कर रखे हैं और उनके पास अकेला एक ही रास्ता बचता है इंडिया मीडिया देखना, उसके अलावा उनके पास कोई है नहीं। और इंडिया मीडिया साफ साफ पाकिस्तान के खिलाफ होना, ना तो उन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का इंडियंस को बताया और ना ही ये बताया कि इंडिया के 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। वैसे ये ट्रंप तो बहुत बताता रहा इंडिया को, है ना? हाँ ट्रम्प बिल्कुल बताता रहा है, मगर इंडियंस तक ये बात पहुँचने नहीं दी गई मीडिया और गवर्नमेंट के जरिए। अच्छा मुझे ये बताएं खुबैब कि इंडियन सोशल मीडिया देखते हैं, आपने बताया कि उन्होंने फिर हमारे चैनल ही बैन कर दिए। यस। तो ये तो हर मुल्क में अपना मीडिया वो बाहर की चीज़ें बंद नहीं कर देता, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या देखने देता बाहर की चीज़ें? ये अच्छी बात होती है दूसरी कंट्रीज़ की दिखाना, ताकि हमें सच्चाई का पता लग सके। रशिया है, अमेरिका है, हर एक बड़ी देश में दूसरे मुल्कों का देखना सही है, सही है। और वो इलीगल नहीं है, मगर ये इंडिया सच्चाई को छुपा कर अपने मीडिया से वोट गेन करना चाहता है, इसलिए वो उसने बाकी बाहरों के बैन किए हुए हैं ताकि पाकिस्तान की नहीं असलियत तो सामने अब ना आए। जिस तरह आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडिया ने अगर वो मेरा चैनल भी बैन कर दिया तो वो कहेंगे ये बच्चा तो ऐसी बातें कर रहा है, बता रहा है हमारे अवाम को। इंडिया पहले ही बहुत सारे चैनल बैन कर चुका है। अच्छा पहले जंग की बात कर लें, वो कैसे जंग हुई, फिर उसके बाद मीडिया ने पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। मीडिया ने वोट इलेक्शन बहुत करीब आ गए थे, इंडियन मीडिया ने प्लान बनाया कि हम पहलगाम में हमला करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल के हमला करेंगे और बताएंगे हमारा हमला कामयाब हुआ है, जिससे अवाम को लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, ये जंगों में जितवा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करेंगे। और इन्होंने रात को 7 मई को हमला कर दिया पाकिस्तान में, जिसमें ठीक। बहुत सारे मासूम बच्चे शहीद हुए। हाँ मासूम बच्चे भी शहीद कर दिए, कितना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस निकाला और इंडिया के पहले हम 7 जहाज निकाल चुके थे। दिल्ली में इतना बड़ा एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, मगर इंडियन मीडिया ने ये छुपा के बताया कि पाकिस्तान पूरा तबाह हो चुका है और लाहौर उनके कब्जे में है। अल्लाह अकबर। तो ये इंडियन मीडिया को बताते रहे और वो खुश होते रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाहौर पोर्ट कब्जा लिया। तो आप लाहौर में है ना, हो गया था कब्जा यहाँ? लाहौर में कोई पोर्ट ही नहीं है, वो झूठ बोल रहे थे। हाँ उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ मीनार पाकिस्तान के पास पता नहीं बड़ा समंदर है, सियालकोट तक भी पहुँच गए थे वो। बाद में वो शर्मिंदा भी बहुत हुए, वो माफिया मांगते रहे, आपको पता है? हाँ तो जंग में जो झूठ बोलते हैं तो फिर उनको बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो इससे बेहतर नहीं कि वो हमारे चैनल देखा करें ताकि कुछ तो सही बात का पता चले उन्हें। हाँ हमारे चैनल वहाँ पर बैन है, इसलिए नहीं देख पा रहे। ठीक है। अच्छा तो फिर उसके बाद मतलब किस तरह के हालात हुए जंग के, पाकिस्तान और इंडिया के? जंग के बाद इंडिया के बहुत बुरे हालात हुए। ईरान की जंग स्टार्ट होगी, जिसमें ईरान के अंदर जो इंडिया का सबसे महंगा पोर्ट है वो सीज हो गया, वो अब इंडिया नहीं कब्जा सकता। पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन उसके लिए एयर जो है ऊपर पाकिस्तान का फ़ज़ा ब्लॉक कर दिया, जिससे इंडिया को हर महीने 500 मिलियन का नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि वो घूम के आ रहे हैं। तो इस जंग के बाद इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है, हालांकि पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हुआ है। चाइना उनके और करीब आ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के तैयारे ख़रीद के इंडिया को गिराया है। फ्रांस की नहीं, पाकिस्तान खुद भी तो बनाता है ना तैयारे? हाँ मिलके बनाते हैं। हाँ। फ्रांस के वो राफेल की वो शेयर गिर चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कैसे याद करते हैं? को रट्टा मारते हैं, कहीं लिखी हुई हैं, कहाँ से सीखते हैं ऐसी बातें? ये वीडियोस में आती है और वीडियो में वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से समझ आ जाती है कि ये वो। अच्छा तो जिस वक्त सारे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और आप सारे देख रहे होंगे, आप इर्द गिर्द ना क्लास में बच्चे बात भी कर रहे होते हैं कि ये वाले कार्टून, वो वाले कार्टून, ये फ़नी बातें वो, तो आपने कैसे चाहा कि वो सारी चीज़ें देखने के बजाय आप ये वाली चीज़ें देखें? मेरे 2 भाई हैं, वो बड़े वाला जब हिफज नहीं कर रहा था ना, अभी वो कर रहा है, तब वो रोका करता था कि ये फजूल है, हमने अपनी चीज़ें देखनी है। उसकी कितनी उम्र है? उसकी अभी तो 13, पहले तब थी। और जब मैं अपने कज़न्स के साथ जाता था, वो भी नीचे कार्टून देख रहे होते थे, और जैद मेरा बड़ा भाई कहता था कि उनके साथ जाके कार्टून देखो, तुमने ये नहीं देखना।
और ये रोकते थे, मगर मैंने देख लिया। अच्छा, यानी आपके भाई कहते थे कार्टून देखें, ये वाली चीज़ें ना देखें, फिर भी आपने ये देखी। तो कब से आपको ये शौक हुआ और कब से देख रहे हैं ये 4 साल का था मैं तब से हुआ, और मेरे वो छोटे 4 साल के थे तो आप आलमी चीज़ों में पड़ गए। वो थोड़ी खैर। अच्छा। मेरा छोटा भाई भी मुझे रोकता था कि मैंने ये नहीं देखना, मैंने कुछ और देखना, मगर मैं कहता था मैंने यही देखना, तूने देखना तो देख, वरना जाओ। उसके बाद ओपिनियन होते थे तो वो भी देख लेता था। अच्छा अच्छा, किस चीज़, मतलब इसमें बच्चों के इंटरेस्ट होता नहीं है ना, वो तो दूसरी चीज़ों में, कार्टून वगैरह में होता है। तो आपको क्या अच्छा लगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें पड़ गया? सबसे पहले आती थी वो एनिमेटेड कंट्री बॉल्स की आती थी, कंट्री बॉल होती थी, वो स्कूल जाते थे, हमला हो जाता था, मिल के पढ़ते थे, वो अच्छे होते थे। मतलब बच्चों के कार्टून ही थे, मगर वो शॉर्ट्स में कि कैसे कंट्री बॉल रशिया ने चाइना को खा दिया, फिर एक डिटेक्टिव हुआ, ये ठीक। तो अच्छे होते थे। मैंने और सर्च किया कि ये कैसे आएंगे, फिर मुझे पता लगा कि ये कंट्री बॉल असली है, असली कंट्रीज़ है। मुझे इंटरेस्ट है कितनी कंट्रीज़ है, मैंने गिना 197 है, किसी के ज़रिए 196 है। फिर मैंने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया कि पाकिस्तान पढ़ना शुरू किया या देखना शुरू किया? देखना शुरू किया। मेरे पास एक बुक भी थी, बाबा ने ला के दी थी, मगर अब वो शिफ्टिंग में गुम हो गई है। वो कंट्रीज़ के बारे में बताती थी, हिस्ट्री पूरी। ठीक 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 है। तो आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा एमए कॉलेज में मीडिया पढ़ाते हैं। तो उन्होंने तो नहीं ज़बरदस्ती की कि चूँकि मैं मीडिया का उस्ताद हूँ तो मेरे बच्चों को मीडिया में बड़ा उनको पता होना चाहिए, बस आपने यही देखना, खबरदार कुछ और देखा? नहीं, बाबा तो ऑफिस होते थे, खुद इंटरेस्ट था ना, उनके टाइटल मज़ेदार होते थे, क्वेश्चंस होते थे, अच्छा अच्छा तो सॉल्व करना। अच्छा, तो पैगाम टीवी ने भी तो बच्चों के कार्टून बनाए, वो देखे आपने? हाँ देखे हैं, शैतान है, वो अब्दुल्ला, मुन्ना, सारा देखे, अच्छे हैं वो भी। अच्छे हैं? मतलब कैसे लगे आपको, ज़रा पसंद आए? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो सारे देख लिया आपने? दोबारा भी देखने को दिल चाहता कि नहीं? नहीं, अब 3 बार देख लिए, बाकी अब याद हो गया ना सारा। अच्छा, वो भी याद हो गए हैं। अच्छा, तो आपको लगा कि आपको इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहिए, मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में जानना चाहिए, तो कौन से चैनल्स हैं जो आप देखते हैं? चैनल मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज और सच ये है, मेरे बड़े चैनल थे जिन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दी, और ये बहुत अच्छे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने सबसे पहले इनका चैनल बैन किया था क्योंकि ये पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही साइड थे और पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और ये इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंच रही थी, तो इंडिया ने जंग से पहले इनका चैनल बैन कर दिया था। ताकि वो फिर जिनको बेवकूफ़ बनाना आसानी से बना सके। आपके घर में और आपकी क्लास में बाकी बच्चे जब आपसे इस तरह की बातें सुनते होंगे तो उनका दिल चाहता है, किसी ने कहा कि मैं भी अब ये देखा करूँगा? मेरा एक दोस्त है अयान अजीम, उसको पता है थोड़ा बहुत। अच्छा, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा बहुत क्यों, आप ज़्यादा नहीं बताते ताकि उनके पास नॉलेज ना आए? नहीं, मेरा फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अच्छा अच्छा, सिर्फ फ्रेंड है, तो सिर्फ फ्रेंड को आप इतनी अच्छी बातें नहीं बताते डीपली? मैं बताता हूँ मोहित को, अच्छा। हादी बिलाल को और मीरा मजाक। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको घर वालों ने मोबाइल दे दिया है और आप उसको यूज़ करते हैं, और कितना यूज़ करते हैं? कुछ वालिदैन तो कहते हैं ना कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो ख़राब हो जाते हैं। हमारे ना वो मंथली टेस्ट हुआ करते हैं स्कूल में, जिसकी वजह से पढ़ाई करनी पड़ती है, वरना कम मार्क्स आते हैं, तो हम 3 घंटे ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो मंथली नहीं होना चाहिए, उसके नहीं, वजह से पढ़ाई करनी पड़ती है ना। अच्छा सिस्टम है। अच्छा अच्छा, प्राइजेज मिलते हैं ना महीने बाय महीने, थर्ड 300, सेकंड 200, थर्ड 100, तो ये प्राइजेज मिलते हैं। और हमारे स्कूल में अल्कुरान 24/7 का भी वो सब्जेक्ट है, उसके भी प्राइजेज मिलते हैं, वो बड़ा अच्छा है, उसमें कुरान पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने तो पूछा था कि मोबाइल यूज़ करना चाहिए कि नहीं, या कितना करते हैं, तो आपने तो अपने स्कूल की मार्केटिंग शुरू कर दी। मोबाइल करना चाहिए यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर आपको चीज़ें देखने दूसरी तो भी देख लें, फन इंटरटेनमेंट के लिए। पेपरों में मैं देखता ही नहीं बिल्कुल, कभी कभी जब हो गया कि सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई तो 1-2 वीडियो देख ली, बाकी मैं पढ़ाई ही करता हूँ। नहीं, तो पढ़ाई में भी किस तरह की पोजीशन आती है आपकी? ये तो नहीं कि बस ये मोबाइल देख रहे हैं और यही सारा कुछ याद कर रहे हैं? नहीं, वो मंथली टेस्ट होता है ना, पिछले मंथली टेस्ट में मेरी फर्स्ट आई है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अच्छा, जब पेपर नहीं होते तो फिर कितना मोबाइल देखते हैं? जब पेपर नहीं होता तब मैं 1 घंटा। 1 घंटा, तो कभी ज़्यादा भी वक्त मिल जाता होगा। हाँ। तो वालिदैन खुश होंगे कि चलो अच्छी चीज़ें देख रहा है इसलिए मोबाइल देना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जो इस तरह की चीज़ें देखे उसको मोबाइल देना चाहिए, और जो फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हैं बच्चे, उनको भी देना चाहिए कि नहीं?
हमारे घर में तो कोई देखता नहीं, मेरा भाई बड़ा भाई ये फंस गया तो वो सबक याद करता है, अच्छा और छोटा भाई खेलने के लिए चला जाता है, और मैथ पेपर, हम दोनों पेपर तैयार करते हैं ना, ठीक तो कभी एक आधा घंटा देख लेते हैं हम, ठीक, तो हम ठीक। ज़्यादातर खेलते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। वैसे फजूल चीज़ें देखने से अच्छा है कि मालूमात ही देख लें क्या रखा है फजूल चीज़ों में, कि फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को वो हो गया, तो इससे अच्छा हम मालूमात देख लें। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि ना ये जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनको अब बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को देखना चाहिए बच्चों को? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा इनको। ये जो हो गया सुना कि ये डक्की भाई जेल में चला गया, अच्छा और बाकी किसी का सुना नहीं है। मेरा बड़ा भाई देखा करता कभी जुल्करनैन, और अच्छे चैनल में जो है जो शहर में दिया देख ले अच्छे, और वो फहद भाई ऑफिशियल देख ले, और पैगाम टीवी भी देख लेना वो चाहिए। कार्टून वाले बनाए हुए हैं बड़े अच्छे, वो मज़ाहिया भी हैं और उनमें दीनी तालीम भी है, ऐसे है ना, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई और बात जो करना चाहें बच्चों के लिए आप? कि अच्छी चीज़ें देखा करें, बुरी चीज़ें देखने से अच्छा है यही देखा करें, इसमें ज़्यादा मालूमात होती है और ये आपकी ज़िंदगी में काम भी आएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं खुबैब कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे कि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएं और बच्चे इस तरह के चैनल ज़्यादा देख सकें? मैं ऐसे चैलेंजेस बनाऊंगा ना कि आपको मनी मिलेगी गेम में, अच्छा उस मनी के लिए आपको एक कंट्री की हिस्ट्री देखनी है, वाह, वो हिस्ट्री देखने में आपको मनी मिलेगी, और उस मनी से आपने अपने पेट्स खरीद के ना अपना जू बनाना है। वाह वाह, यानी माहौलियात और परिंदे और जो उसमें भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा खुबैब मियाँ, हमारी ये गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मेरा कोई भी मेहमान जो भी बड़े से बड़ा आया ना उसके पास इतनी ये मालूमात नहीं थी। ये आप वाहिद मेहमान हैं जिसको इतनी मालूमात है, इतनी मुझे भी नहीं है, यकीन करें। अच्छा लेकिन थोड़ा वक्त कम है, कुछ चीज़ों का हमें पता चला आपसे। आपको इस तरह के कितने इशूज़ का पता है? पाकिस्तान इंडिया के 4 इश्यूज हैं, उनमें से मुझे सारों का पता है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का भी पता है। अच्छा, और वो बिगेस्ट चोरी जो थी DRS कॉन्गो की हिस्ट्री पता है, वो सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री, और अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहते हैं वो, और चाइना ने कैसे सबको कब्जा कर दुनिया की 3rd सबसे बिगेस्ट कंट्री बनी वो, और वो सहाबी का भी पता है, 10 स्लेव सहाबी हज़रत बिलाल की। अच्छा खुबैब मियाँ, आपने अपने बारे में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ना, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आपके भाई साथ आए, मैं उनसे पूछ लूँ कि वाकईतन जो आप बातें कर रहे हैं सच्ची हैं कि नहीं? देख लें, उन्होंने सच सच बता देना यहाँ आके। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मुझे बात बताएं, ये इन्फॉर्मेशन के चैनल देखते हैं तो आप इस्लामिक चीज़ें, नमाज, कुरान ये भी पढ़ रहे होते हैं, किस तरह करते हैं? ये हमारे कार साहब आते हैं रात को, ठीक। वो आते हैं और हमें प्यार से समझाते हैं, मारते नहीं हैं, बिल्कुल प्यार से समझाते हैं। लेकिन हंस रहे हैं साथ आप? नहीं, समझाते हैं प्यार से, और गलती हो जाए तो कहते हैं कल याद करके रखना, मैं ना आके सुनूंगा। ठीक है। और नमाजें? हाँ, नमाजें वो दुआ देती हैं, आज भी दुआ थी मगर मैंने छुट्टी कर ली, अब काशरा कह देंगे कल कर लेना। ठीक है। तो मारते नमाजें हैं। मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, घर में? मस्जिद में जुम्मा वगैरह पढ़ लेते हैं, कभी बाबा घर हो तो पढ़ लेते हैं, मगर मस्जिद दूर है, मामा जान नहीं देती, तो ज़्यादातर घर में होती है, और 2 बार हमारी स्कूल में होती है, और आज जुम्मा भी हमारा स्कूल में हुआ। वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आ रहे हैं आपके भाई आपके बारे में बताने, सच्चा के झूठ? ठीक है, चलें आप ज़रा खिसके उनको आने दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैर आसिम साहिब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप भाई हैं ना अभी यहाँ जो खुबैब बैठे थे, जी। उनसे कितने बड़े हैं आप? वो मेरे से 3 साल बड़े हैं। अच्छा, वो बड़े हैं आपसे 3 साल। तो उन्होंने बड़ी बातें बताई, बड़ी बड़ी बातें बताई, अमेरिका की, पाकिस्तान की, कांगो की, स्लेव साहबी की। तो आप भी उनके साथ देखते हैं इस तरह की चीज़ें? मैं देखता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ देखता हूँ, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा देखता है। अच्छा, वो कहता है कि क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मैं देखूंगा। थोड़ा सा खेलने चले जाता हूँ तो वो देख लेता है। अच्छा, वो क्या? कम खेलता है। अच्छा, वो कम देखता खेलता है, उसको इसी में इंटरेस्ट पड़ गया। अच्छा, इसका मतलब वो सारी बातें ठीक कर रहा था आपका भाई है? कर रहा था। अच्छा, सही थी। सही थी। मैं भी पहले ना कह रहा था कि मुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ और देख ले, लेकिन फिर ये दिखाता ही नहीं था कुछ और, तो मैंने उनमें इंटरेस्ट ढूंढना शुरू किया, और फिर मैं भी देख। वाह वाह वाह, यानी अपने भाई की वजह से मजबूरन आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ा। यार बड़े अच्छे भाई हैं आप तो कभी आपने उसको 2-4 मतलब कि सुनाई नहीं या कहा नहीं कि भाई मैंने वो अपनी मर्जी की चीज़ें देखनी है? मैं मामा को बता देता था, फिर मामा इसको डांटती थी। अच्छा, तो फिर आपको लगा कि भाई के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उसे डांट पड़े। फिर मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे भी जानना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो वेरी गुड, वेरी गुड। फिर क्या जाना आपने?
फिर ये जो देखता था मैं भी उसके साथ देख लेता था बैठ के। तो अभी कुछ चीज़ याद है उसमें से? हाँ कुछ याद है, ईरान की हिस्ट्री अच्छा ऐसे। अच्छा, ईरान क्या है? किसी तोते का नाम है, परिंदे का, या पिंजरे? कंट्री है। कंट्री है। कहाँ है ये एशिया में। एशिया में, पाकिस्तान के साथ ही है। उसके बारे में, ईरान के बारे में और क्या पता है आपको? ईरान और इजराइल थोड़ा वो दुश्मन है, वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। लड़ते ही रहते हैं। तो अभी लड़े थे पिछले दिनों, तो किसका ज़्यादा नुकसान हुआ था? दोनों का ही हुआ था। दोनों का ही हुआ था। वेरी गुड, क्या बात है। तो जब आप ज़्यादा सारी चीज़ें सीख लेंगे ना भाई के साथ, तो फिर दोबारा आपके साथ भी लंबी लंबी बातें करेंगे, ठीक है? नाजरीन, असल में ये नन्हे मेहमान और मासूम मेहमान से बात करके मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। मैसेज मैं बस ये देना चाहता हूँ कि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये नई एज के बच्चे हैं, ये नए दौर के बच्चे हैं, इनके पास बड़ा टैलेंट है, बड़ा ये क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, तज्ज़िया भी कर सकते हैं। इनके दिमाग का स्टोरेज खाली है, उसमें जो भी आप इनको गाइड करें वो भर सकते हैं। खुबैब तो खुशकिस्मत है कि इसकी रहनुमाई ख़ुद इसकी अपनी तबीयत ने की है, तो ये इस तरह की चीज़ें सीख रहा है। तो अपने बच्चों को गैजेट्स दीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए, उन्हें बताइए कि इस उम्र में इस तरह की चीज़ें जो आखिरी उम्र तक भी बहुत से लोग नहीं जान पा रहे होते कि ये जनाब पब्लिक रिलेशनिंग की बातें हैं, ये इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें हैं, तो ये इतने पानी अंदाज में अगर कोई अच्छे आप चैनल्स सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनसे सीखते हैं, इस्लाम भी सीख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी सीख सकते हैं, एटिकेट्स भी सीख सकते हैं। तो ये सारा कुछ अब आपकी फिंगर टिप्स पर है। अपने बच्चों को गैजेट्स दीजिए, मना ना कीजिए, क्योंकि मना नहीं कर सकते हम। ये हमारे ही मुल्क के वो लोग हैं, हुज़ैर अवान हो, अरफा करीम हो, छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन इन्होंने IT में कितना नाम पैदा किया है। तो अपने बच्चों को ये वीडियोस भी दिखाइए, इंशाल्लाह उनको मोटिवेशन मिलेगी कि इस तरह की चीज़ें हमने देखनी है और हमने इंशाल्लाह दुनिया में बच्चे होते हुए भी पाकिस्तान को और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।